हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग उड़ान। हम इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन कराने वाले हैं जो सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 30 नंबर की आती है। कितने नंबर की आती है? 30 नंबर की आती है। 30 नंबर की आती है, पूरे 30 नंबर की। हम इसमें से गारंटी लेते हैं कि आपके 29 नंबर पक्के होंगे। कितने नंबर? 29 नंबर। इसमें हमने ऐसा ऐसा कंटेंट डाला है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप प्लेलिस्ट देखिए कि सारी सब्जेक्ट की वीडियो सीटेट के लिए बन रही हैं धीरे धीरे करके। आप लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, एग्ज़ाम के लिए पढ़िए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ही आपके एग्ज़ाम भी होंगे। अगर आप सीटेट में 120 प्लस मार्क्स लेके आना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। क्योंकि हमारे चैनल पर सारे टीचर्स सीटेट यूपी टेट वेल क्वालिफाइड हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पर्यावरण अध्ययन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें हमने कुछ क्वेश्चन हमने पहले करा दिए थे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट कराऊंगी, यहाँ से मैंने अभी तक नहीं कराए थे। मैंने इसमें 10 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे आपको। हमारा आज का वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य मतलब 1 महीने के लिए हमारे घर में बिजली ना हो, क्या ना हो? बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रकार का प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होगा? अगर विद्यार्थी सोचेंगे तो विद्यार्थियों में इस प्रकार का प्रश्न पूछने का उद्देश्य ये होगा कि विद्यार्थी सोचने पर विवश होंगे। क्या होंगे? सोचने पर। वो चिंतन करेंगे, अपने मन में चिंतन करेंगे, कल्पनाएं करेंगे कि ऐसा होगा, हम टीवी नहीं चला पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों का मन ऐसे चलता है। तो क्या आएगा? इसका आंसर क्या होगा? शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना। क्या होगा? चिंतन और कल्पना का विकास करना विद्यार्थियों में। किसका? कल्पना और चिंतन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कुछ जानवर रात में जागते हैं। यह जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं, ये थोड़ा मिसप्रिंट टाइप है, जिन रंगों में देखते हैं वह है। जो जानवर रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं तो वो कौन कौन से रंग देख पाते हैं? केवल काला और सफ़ेद। कौन सा होता है? काला और सफ़ेद। काला और सफ़ेद। नेक्स्ट है, मृत सागर क्या है? मृत सागर क्या है? मृत सागर क्या होता है? जो बहुत नमकीन होता है उसका पानी। क्या होता है? ऐसा सागर जो सभी महासागरों का सागर से भी ज़्यादा नमकीन है। मतलब जिसका सागर जो पानी होगा उसमें वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा नमकीन होगा, और जो महासागर होते हैं उनसे भी ज़्यादा नमकीन। नेक्स्ट है हमारा, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? जो अच्छा गृह कार्य होता है उस पर किस पर केंद्रित होना चाहिए? किस पर केंद्रित होना चाहिए? कि बच्चे जिसमें चिंतन कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके, उसे ज़्यादा से ज़्यादा चुनौतियाँ मिल सके, प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित कर सके, ऐसा हमारा वर्क होना चाहिए। जैसे कि विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना। क्या होता है? विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्य चर्चा में होना चाहिए। जो प्राथमिक स्तर की जो ईवीएस होती है, ईवीएस की बुक होती है, मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होती है, उसकी पाठ्य चर्चा में क्या शामिल होना चाहिए? क्या शामिल होना चाहिए? कि अपने आसपास की, अपने वातावरण की, अपने माहौल की उनको जानकारी खोजने के अवसर देने चाहिए। उन्हें अपने समुदाय में रहने का, अपने परिवेश में, वहाँ से अपने मातृभाषा के अकॉर्डिंग सीखेंगे, जानेंगे तो उनको अच्छी तरह से उनका अधिगम होगा, वो अच्छी तरह से उसको सीख सकेंगे। क्या होगा इसका आंसर? अपने आसपास की जानकारी को खोजने के अवसर प्रदान करना। क्या होगा? अपने आसपास की जानकारी खोजने के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है हमारा, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण। जो प्राथमिक स्तर क्या होता है? 1 से 5वीं क्लास तक, उसमें ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कविता और कहानियां सम्मिलित करने का कारण क्या होता है?
के विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। मतलब जो काव्य सौंदर्य होता है, क्या होता है, काव्य सौंदर्य, उनकी जो चीज़ें होती हैं, मतलब जिनको बच्चों को एक तो खुशी देना, बच्चों को खुशी मिलती है इन सब चीज़ों से, कविता कहानी से, उनको इससे कुछ सीख भी मिलती है। क्या मिलती है, इससे उसको सीख भी मिलती है, जिससे बच्चे सीख पाते हैं, नई नई चीज़ें सीख पाते हैं बच्चे। तो इससे क्या मिलता है, उसको सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है। मतलब जो प्रश्नोत्तर तकनीक होती है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, ताकि विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न की जाए प्रश्न करने के लिए। जैसे कि कोई प्रश्न पूछने हैं, हम किसी विद्यार्थी से बोलें, हम विद्यार्थी को कोई चैप्टर पढ़ा दें, फिर उसके बाद बोलें कि आप प्रश्न पूछिए, तो उससे क्या होगा, विद्यार्थियों में जिज्ञासा जागृत होती है। क्या होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम भी क्वेश्चन करके हम उस चीज़ को अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं। इसका आंसर क्या है, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को देखिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये वीडियो। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य। जो ईवीएस की पढ़ाई होती है प्राथमिक स्तर पर, उसका उद्देश्य क्या होता है कि विद्यार्थियों को जो विद्यालय के बाहर का जीवन होता है, क्या होता है, विद्यार्थियों को जो विद्यालय के बाहर का जो जीवन होता है उससे कनेक्ट करना, मतलब उससे संबंधित रखना। जिससे अभी मैंने आपको बताया था कि आसपास के वातावरण में जो खोजने की, उसको जो उसमें जो चिंता और जिज्ञासा वगैरह उत्पन्न जो होती हैं, वो सब विद्यालय के बाहर से जीवन, मतलब जो हमारा समुदाय क्या होता है, समुदाय या वातावरण, उससे जीवन से कनेक्ट होता है, उससे हम कनेक्ट होंगे तभी हम कुछ सीख पाएंगे, नई नई चीज़ें सीख पाएंगे, हम घर से बाहर निकलेंगे तभी कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ईवीएस कक्षा में सामाजिक समानताओं पर बल देने के लिए कौन सा अधिगम प्रभावशाली होगा। जो सामाजिक समानता हैं उन पर अधिक बल देने के लिए कौन सा अधिगम प्रभावशाली होगा, कि जो विद्यार्थी हैं, जैसे कि उनको किसी चीज़ का काम देना, मतलब जैसे कि हमने कोई वर्क दे दिया विद्यार्थियों को, ठीक है, समूह परियोजनाएं दे दी, जैसे कि हमने क्लास को 4 समूहों में बांट दिया, तो क्या होंगी, विद्यार्थी एक दूसरे का काम बांट के एक दूसरे में करेंगे, तो उनसे क्या होगा, सामाजिक जो समानताएं होंगी उस पर बल देंगे विद्यार्थी। मतलब जो अपने एक साथ काम करने की रुचि जागृत होगी, उनमें एक दूसरे से अपने विचारों को आदान प्रदान भी करेंगे विद्यार्थी। तो इसका आंसर क्या है, विद्यार्थियों में समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना, मतलब अपना कार्य खुद करने के लिए करना, क्या कहना, अपना कार्य खुद करने के लिए कहना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार का प्रमुख लक्ष्य क्या होना चाहिए, कि उसके क्या होना चाहिए, अधिगम विचार, मतलब मैंने अभी क्या बताया था, अधिगम का विस्तार होना चाहिए, उसमें उत्तेजना पूर्वक काम होना चाहिए, मतलब उसमें जैसे कि अधिगम विचार की अवसर उपलब्ध कराना, उसमें अपने विचार व्यक्त करने के ऐसे अवसर उपलब्ध होने चाहिए। ये एक कार्य, जो एक होमवर्क टाइप हम जो वर्क देते हैं बच्चों को, उसके लिए बहुत उपयोगी होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षण क्या है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य। मतलब हम शिक्षक हैं, हम अपने आप को शिक्षक बना लो, शिक्षक बना के अब मान के रखो कि आप शिक्षक हो, आप बनने वाले शिक्षक तो हो ही, तो आप समझ लीजिए कि आप शिक्षक हो और आपने बच्चों को, जो स्कूल के क्लास के बच्चे हैं, उनको आप चिड़ियाघर घुमाने ले जाना चाहते हैं, तो उसका उद्देश्य आपका क्या होगा आपका उद्देश्य, सोचिए कुछ। तो उसका क्या होगा, विद्यार्थियों को अभिनव उपलब्ध कराना, अधिगम अनुभव मतलब उनको जो आपको आमने सामने बच्चे जो देखते हैं, मूर्त चीज़ों को जो देखते हैं, क्या होते हैं, मूर्त चीज़ों को दिखाना, क्या होता है, मूर्ति चीज़ों को दिखाना, क्या होता है, वो भी सक्रिय, मतलब शिक्षा सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, क्या होता है, सक्रिय अधिगम उपलब्ध कराना।
चलिए आज की वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने वाली हूँ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। सारी प्लेलिस्ट देखिए आप, उसमें हमने कौन कौन सी वीडियोस डाली हुई हैं। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।